आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। संगम की रेती पर लगे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के गवाह साधु संत बन रहे हैं और इस मेले में साधुओं के अलग अलग रंग के साथ अलग अलग रूप भी हैं। लेकिन कुंभ मेले में आने वाले साधु संत के जीवन की एक अलग कहानी है। कोई अपनों से मिले दर्द की वजह से साधु बन गया, तो कोई दैनिक जीवन छोड़कर भगवान की शरण में आकर संत बन गया, तो किसी ने अपनी बीमारी और परेशानी से तंग आकर संत बनने का संकल्प ले लिया। लेकिन संगम के रेतीले मैदान पर लगे ई रिक्शा वाले बाबा की कुछ अलग कहानी है। संगम की रेती पर लगे कुंभ की रेती पर बिछाए गए चक्कर प्लेट की सड़क पर गाड़ियों के बीच केसरिया कलर का ई रिक्शा भी चलता नजर आता है। ये ई रिक्शा ऐसा है कि ये सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए बिहार तक जाता है और उसके बाद ये दिल्ली के भी रास्तों पर चलता नजर आ जाता है। ये ई रिक्शा आम ई रिक्शा की तरह ही है, लेकिन इसको मॉडिफाई बिल्कुल घर की तरह रहने के लिए किया गया है, जिसे महात्मा ओम तटस्थ बाबा ने अपने लिए बनवाया है। इस ई रिक्शा में एक घर की तरह लाइट लगाई गई है, छोटा पंखा लगा है और लेटने के लिए बेड भी बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि ई रिक्शा किसी बिजली से चार्ज नहीं होता, बल्कि इसको चार्ज करने के लिए ई रिक्शा की छत पर सोलर लाइट लगाई गई है, जो ई रिक्शा को चार्ज करने का काम करता है। यही नहीं, इस ई रिक्शा को पूरे केसरिया रंग से रंगा गया है और दोनों तरफ लोहे का दरवाजा भी सुरक्षा की वजह से लगाया गया है। इस ई रिक्शा को महात्मा ओम तटस्थ बाबा दिल्ली से लेकर प्रयागराज संगम अपने संकल्प के साथ पहुंचे हैं और पूरे कुंभ मेले में रहकर भगवान की पूजा और अर्चना करेंगे। महात्मा ओम तटस्थ महाराज के बाबा बनने के पीछे की कहानी है। बाबा बिहार के रहने वाले हैं, 12वीं पास कर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास्टर डिग्री ले रहे थे। यह बिहार के बरौनी के पास के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। परिवार से काफी संपन्न भी थे, क्योंकि इनके पास लंबा चौड़ा अपना खेती बाड़ी था। इनके 3 बेटे और बेटियां थी, लेकिन इसी बीच उनके पेट में कैंसर हो गया। इन्होंने कई जगह दिखाई तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है। परिवार ने भी उनके बचने की उम्मीद छोड़ ही दी। बाबा के मुताबिक उन्हें एक दिन भगवान शंकर का सपना आया कि उन्हें दैनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने अपने परिवार से बात कर घर छोड़ दिया, यह समझकर कि अब उनका जीवन ज्यादा दिन तक नहीं बचा है। लेकिन बाबा को 30 साल पहले कैंसर हुआ था, लेकिन आज भी वे जिंदा हैं और इसके पीछे बाबा भगवान की कृपा मानते हैं। बिहार छोड़ने के बाद बाबा इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने राम राज्य के लिए संकल्प लिया और हर भगवान के चौखट पर दर्शन के लिए जाते हैं और लोगों को राम राज्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि मैं संगम की धरती पर रहकर सभी को राम राज के लिए जागरूक करूंगा। आपको बता दें कि बाबा को ये ई रिक्शा गिफ्ट के तौर पर मिला है, जिसे इन्होंने अपने सुविधा के अनुसार मॉडिफाई करवा लिया। आपको बता दें, महात्मा ओम तटस्थ महाराज ने 30 साल पहले अपने दैनिक जीवन को त्याग दिया था और बाबा का रूप धारण कर लिया। इन 30 सालों में सिर्फ 2 बार बेहद जरूरी होने पर ही वे अपने घर वापस गए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।